हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों की। मेरा नाम है हितेन। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल क्रिप्टो भ्राता में, जहां आपके लिए मैं सारी क्रिप्टो मार्केट की अपडेट हूं लाता। तो आज बात करेंगे हम एक ऐसे कॉइन के ऊपर जो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, यानी कि 10 to 50x और शायद 100x का रिटर्न भी दे दे। आज बात करेंगे हम ऐसे एक मीम कॉइन की। एक न्यू प्रोजेक्ट है जिसको लेके आया हूँ आपके सामने। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा ये जो मीम कॉइन है, और जो कि प्रोजेक्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त जाने वाला है, क्योंकि ये बात करने वाला है आगे चल के NFTs के ऊपर और स्टेकिंग के ऊपर। तो बात करते हैं स्टेकिंग। सबसे पहले समझ लेते हैं स्टेकिंग क्या है, और NFTs तो आपको पता ही है कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं आज के टाइम पे। स्टेकिंग में हम करते क्या है, हम कुछ कॉइन्स को लेते हैं। जैसे हम बैंक में जाते हैं, बैंक में हमारे पैसे जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक हमें देती है कुछ डिपॉजिट इंटरेस्ट। यानी कि हमने जो सपोज मानिए कि हमने 1 लाख रुपए बैंक में छोड़े हुए हैं या डाले हुए हैं, तो उसके एवज में हमें वहाँ पर मिलता है ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट। अब वो कितना भी मिल सकता है। हालांकि आज के टाइम पे देखें तो कोरोना के बाद में जो ब्याज का जो इंटरेस्ट रेट है वो हो गया है लगभग 4 से 5% बैंक का। और इसी तरह से हम स्टेकिंग करते हैं, यानी कि अपने क्रिप्टोज, अपने जो क्रिप्टो कॉइन्स है, चाहे वो BNB हो या सोल हो, इथेरियम हो, BTC हो, या कोई मीम कॉइन हो, या कोई भी कॉइन हो, उनको हम रखते हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर आप उनको स्टेक करते हैं, जमा करते हैं पैसों की तरह ही। और वहाँ पर जमा करने के बाद में वो जो प्लेटफॉर्म होता है वो आपको देता है एज ए इंटरेस्ट रिवॉर्ड देता है आपको। वो कॉइन्स में भी दे सकता है, और वो हो सकता है US डॉलर में भी दे सकता है, मतलब USDT में भी दे सकता है। तो ये स्टेकिंग का एक कॉन्सेप्ट है कि आपको अपने क्रिप्टो जमा करने हैं, और जमा करने पर वो आपको एवज में देता है कुछ परसेंट इंटरेस्ट। वो हो सकता है 15%, 20%, और कुछ प्लेटफॉर्म पे दोस्तों आप देखेंगे 20%, 25%। और बाइनेंस बात करें बाइनेंस की, तो बाइनेंस पे भी आपको कई ऐसे कॉइन्स हैं उनके ऊपर 100% से ऊपर का स्टेकिंग रिवॉर्ड मिल जाएगा। यानी कि आपने जितना लगाया है उसका 1 साल में डबल। तो आप सोच सकते हैं कि सिर्फ स्टेकिंग करके, यानी कि सिर्फ आपको क्रिप्टो जमा करके भी अर्न कर सकते हैं। ये भी ज़बरदस्त, यही कॉन्सेप्ट के ऊपर एक ज़बरदस्त टोकन आया है जो कि है स्टेकनराइज टोकन, जिसकी हम बात करने वाले हैं आज हम। दोस्तों, स्टेकनराइज टोकन है जिसकी हम बात करेंगे, वो एक तरह का मीम कॉइन है अभी फ़िलहाल, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत ही इनिशियल फेज़ में है, और मैंने और हमारे जो लोग हैं उन्होंने भी इस कॉइन में थोड़ा बहुत लगा रखा है। अभी ये कॉइन अपने बेस प्राइस से ये मानिए 3x है, यानी कि अपने 1000 रुपये लगाए होते तो ये आराम से उसको 3000 रुपये बना देता अभी तक, अगर आपने लगाए होते तो इसी के ऊपर है। अगर इसकी बात करें तो पूरी तरह से स्टेकिंग के ऊपर काम करता है, प्लस इसके NFTs कुछ आने वाले हैं, NFT मार्केट का भी कुछ इनका करने वाला है। और बात करेंगे इसके पूरे फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि मैं यहाँ पर कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना आपका खुद का निर्णय होगा, इसलिए किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का निर्णय ज़रूर लें। अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद में ही किसी भी क्रिप्टो कॉइन में इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू। तो अब बात कर लेते हैं इसी कॉइन के ऊपर। उससे पहले हम बात कर लेते हैं एक हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की एक सजेशन, एक सलाह, कि हमें कभी भी किसी भी कॉइन में अपना पूरा अमाउंट नहीं डालना है। अगर आप बात कर रहे हैं किसी एक ऐसे नए प्रोजेक्ट को लेकर, तो नए प्रोजेक्ट के लिए हम करते हैं अपने पोर्टफोलियो का 1 से 3% और मैक्स टू मैक्स 5% उस पोर्टफोलियो उस कॉइन में डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा करना है कि पूरा ही उठा के, यानी कि अमाउंट अपना पूरा पोर्टफोलियो उठा के एक ही कॉइन में डाल दें। यानी कि कहावत भी सुनी होगी कि कभी भी अपने जो अंडे हैं वो, यानी अपने जो पैसे हैं, अपने एक बकेट में, एक बाल्टी में नहीं डालने चाहिए। क्यों? इसलिए खतरा रहता है कि क्रिप्टो मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है, कुछ भी हो सकता है, प्लस भी माइनस भी, प्रॉफिट भी और लॉस भी। तो दोनों ही चीज़ें सोच के चलेंगे इसी चीज़ में। तो अपना जो पोर्टफोलियो है, जो भी किसी भी कॉइन में लगाएंगे, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन हो, बिटकॉइन हो, या कोई भी हो। हालांकि बिटकॉइन की बात अलग है, लेकिन जितने भी ऑल्ट कॉइन है, और ये मानिए कि इनिशियल फेज में जो प्रोजेक्ट चलने वाले हैं उनमें हम थोड़ा सा फेथ, ये मानिए कि थोड़ा सा इनिशियल फेज को लेकर चलते हैं, तो फिर हम अपना जो पोर्टफोलियो है उसको मैनेज करते हुए चलते हैं। अपना पोर्टफोलियो का 1 to 3% ही किसी भी क्रिप्टो कॉइन में डालेंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपना अमाउंट है बहुत कम हर कॉइन में लगाइएगा, उसी हिसाब
हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्टेक एंड राइज टोकन के ऊपर, जो कि हम चलने वाले हैं पूरे इसकी डिटेल एनालिसिस के ऊपर, कितना इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली है, कितना इसका रोड मैप है, कितना टोकनोमिक्स है, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए, तो देख सकते हैं गाइज, हम आ चुके हैं स्टेक एंड राइज की वेबसाइट के ऊपर। ऑफिशियल वेबसाइट है इस प्रोजेक्ट की, जिसमें बताया जा रहा है, इनका स्लोगन ही देख लीजिए, बिग ड्रीम्स स्मॉल वर्ड, जॉइन अस एंड फुलफिल योर ड्रीम्स विद स्टेक एंड राइज। यहाँ पर देख सकते हैं आप इनका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, जो कि आप पैनकेक से पर जाकर बाय कर सकते हैं इस कॉइन को और होल्ड कर सकते हैं अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए। हो सकता है ये आपको 10x to 50x का बेनिफिट भी आसानी से ही दे दे। जैसे ही बिटकॉइन एक रैली दिखाता है और अपना ये मानिए कि 33,000 और 35,000 हो सकता है 55,000 तक का अपना इस साल का हो सकता है हाई लगाता है। तो आगे बात करते हैं इस कॉइन के ऊपर, इसकी फंडामेंटल कुछ चीज़ों के ऊपर। अब स्टेक एंड राइज है क्या, देख सकते हैं। स्टेक एंड राइज इज ए मिशन टू ब्रिंग पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी कॉन्सेप्ट टू द मेन स्ट्रीम वन। द डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी इज fostering long-term development of ecosystem which will result in real use case, greater reward and popularity beyond any temporary trends। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि व्हाट इज मीन ऑफ स्टेकिंग, यानी कि स्टेकिंग का मतलब क्या है। स्टेकिंग इन्वॉल्व्स लॉकिंग अप योर फंड्स फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम लाइक मंथ्स और ईयर। इंटरेस्ट और रिवॉर्ड विल बी इनिशिएटेड, यानी कि मैंने जो बताया वही चीज़ें हैं कि आपको अपने क्रिप्टोज़ है वो डिपॉजिट करने पड़ते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। हो सकता है वो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम हो या हो सकता है फिक्स ना हो, तो उसके रिवॉर्ड में, उसके एवज में आपको मिलते हैं कुछ रिवॉर्ड्स। तो वही चीज़ें इसमें बताई गई हैं, तो इसीलिए स्टेक एंड राइज है। अब इसके बात करते हैं इसके रोड मैप की, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट फेज, अभी इनका फर्स्ट फेज चल रहा है, जिसमें आप देख पाएंगे टोकन डेवलपमेंट हो चुका है BSC चेन के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट भी वेरीफाइड हो चुका है, पैनकेक पर लिस्टिंग भी हो चुकी है, सोशल मीडिया भी इनके लॉन्च हो चुके हैं, वेबसाइट भी इनकी लॉन्च हो चुकी है। तो फर्स्ट फेज है जो एक तरह से मानिए कि लगभग कंप्लीट होने के कगार पर है। सेकंड फेज है इनका बर्निंग और एयर ड्रॉप इवेंट, यानी कि जो अपनी बर्निंग करेंगे, जो इतनी भी इनकी टोटल सप्लाई में से बर्निंग की जाएगी और कुछ एयर ड्रॉप भी किया जाएगा इनकी तरफ से, इनकी जो डेवलपर्स हैं उनकी तरफ से। फॉर्म वेबसाइट लिस्टिंग की जाएगी, CoinGecko लिस्टिंग और CMC लिस्टिंग यानी कि कॉइन मार्केट कैप लिस्टिंग, दोनों ही की दोनों सेकंड फेज में कर दी जाएगी। अगर दोस्तों ये मानिए कि इन दोनों की लिस्टिंग हो जाती है, मतलब इस स्टेक एंड राइज कॉइन टोकन की लिस्टिंग हो जाती है CoinGecko और कॉइन मार्केट कैप पे, तो ये ईजिली 10x का बेनिफिट दे सकता है, यानी कि आपके 1,000 रुपये को 10,000 और आपके 10,000 रुपये को ये 1,00,000 रुपये तक बनाने का मादा रखता है। अब बात करते हैं इसके थर्ड फेज में क्या होगा। थर्ड फेज में वेबसाइट डेवलपमेंट होगी, फेमिनिंग होगी, फार्मिंग होगी, एक्सचेंज लिस्टिंग होगी और स्टेकिंग प्रोग्राम होगा। थर्ड फेज में जैसे कि वेबसाइट है, अपडेट किया जाएगा, वेबसाइट को अपग्रेड किया जाएगा, फार्मिंग वगैरह भी की जाएगी। फार्मिंग होता है कि वहाँ पर आप अपने कॉइन्स स्टेक करते हो। स्टेकिंग में तो क्या आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन फार्मिंग में आप क्या करते हो, क्या आप वहाँ पर अपने कॉइन अगेन डिपॉजिट करते हो और देन उसके बाद में उन कॉइन्स से भी आपको दूसरे नए कॉइन्स आपको मिलते हैं, यानी कि कॉइन्स के बदले दूसरे नए कॉइन्स मिलते हैं। तो इसमें ये इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है फार्मिंग का। इसी तरह से बात करें एक्सचेंज लिस्टिंग होगी, सेक्स की बात कर रहे हैं, यानी कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज लिस्टिंग और डेक्स दोनों की ही बात कर रहे हैं, और स्टेकिंग प्रोग्राम भी आगे चलाए जा सकते हैं जो कि ज़बरदस्त रहेगा। अब ये बात कर रहे हैं फेज़ 4 की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि NFT लॉन्च की जाएगी, टॉप एक्सचेंज लिस्टिंग होंगी और कंप्लीटिंग 1,00,000 होल्डर्स, यानी कि 1,00,000 होल्डर कंप्लीट किए जाएंगे। तो सोच सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कि इनका लॉन्ग टर्म विजन है रोड मैप को देखते हुए। अगर इन्हें ये मानिए कि थर्ड फेज में CMC और CoinGecko लिस्टिंग करवा दी, तो ये आपको इजीली 10 to 50x का बेनिफिट दे सकता है, यानी कि आपके 1,000 रुपये को 50,000 रुपये बना सकता है ये। और अगर थर्ड फेज़ में इन्होंने ये मानिए कि फार्मिंग और स्टेकिंग प्रोग्राम अगर अच्छे से सक्सेसफुली लॉन्च हो जाते हैं, NFT लॉन्च हो जाती है इनकी, तो ये कम्युनिटी, ये मानिए कि जैसे शिबा इनू की कम्युनिटी गई है, उसी तरह से जैसे बेबी डोज की कम्युनिटी गई है, उसी तरह से ये कम्युनिटी भी ग्रो होगी और ये भी आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा आने वाले बुल रन में। अब देखिए इनके कुछ और चीज़ों पर बात कर लेते हैं, टोकनोमिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। टोटल सप्लाई है 500 बिलियन
टोकन इनके पास में जिनमें बर्न कर रहे हैं, बर्न हो चुके हैं 80%। सर्कुलेटिंग सप्लाई है 100 बिलियन के लगभग, जो कि अच्छी बात है। अगर 500 बिलियन से जाके 100 बिलियन हुई है तो बहुत ही अच्छी बात है। और मार्केटिंग जो वॉलेट है वो 1.4% रखा गया है ओनली। और इन्होंने लिक्विडिटी भी लॉक की है 5 सालों के लिए। लिक्विड देख सकते हैं, लिक्विडिटी लॉक है और 5 सालों के लिए। सबसे बेहतरीन बात है किसी भी इनिशियल प्रोजेक्ट के लिए। अगर आप लिक्विडिटी अपनी लॉक रख देते हैं 5 सालों के लिए, इसका मतलब आप लिक्विडिटी को बेच नहीं सकते हैं 5 सालों के लिए, तो कॉइन का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा और ये आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है आने वाले दिनों में और कुछ महीनों में। हो सकता है कि तो आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़े इसको, तो ज़रूर इसको होल्ड कीजिए, अकुमुलेट कीजिए और किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च ज़रूर कीजिए। आशा करता हूँ आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों ही कर दीजिएगा और जाके ये जो कॉइन है ज़रूर बाय कीजिएगा। इसका जो डिस्क्रिप्शन है, इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाके आप कॉपी करके इसको पैनकेकस्वैप से बाय कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक था, मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।